कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच ना सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है ये बताना चाहूँगा। सक्सेस के लिए ज़रूरी क्या है आपके लाइफ में। तो मैं एक छोटा सा स्टोरी लेके आया हूँ। एक छोटी सी बस्ती थी, नई नई बस्तियाँ बनी थी। ये दिल्ली की कहानियाँ हैं और कोई काल्पनिक नहीं है, रियलिटी है, रियल है। वहाँ पे बस नई नई बस्ती बची थी, 4-5 घर ही बने थे। वहाँ पे एक अंकल और आंटी रहती थी। ओल्ड एज थी, आफ्टर 60+। उन्होंने उनके बच्चे थे, एक लड़के थे जो कि शादी के बाद वो अमेरिका में सेटल हो गए। और उनकी वाइफ ना घरेलू वो सास ससुर की सेवा करना नहीं पसंद करती थी, वो अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहती थी, तो वो चले गए। तो रोज़ अंकल आंटी क्या करती थी, डर लगता था उन लोगों को, तो सुबह सुबह दिन भर नहीं निकलती थी। सुबह सुबह के जब सूरज की किरणें मॉर्निंग में आती थी, उसके बाद उन्होंने आंटी और अंकल रोज़ टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ती थी पार्क की तरफ, मंदिर की तरफ। वो रोज़ जब निकलती थी तो देखता था एक लड़का साइकिल पे फावड़ा लेकर के स्पीड में जाते नजर आते थे। एक दिन देखे, 2 दिन देखे, तो आंटी ने अंकल से कहा, ये लड़का रोज़ देख रहा हूँ, रोज़ आते हैं जाते हैं। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अंकल आंटी घबराने लगी, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि एक एज के बाद ना कोई उनको सपोर्ट में था, तो उनको घबराहट होने लगी, ये लड़का कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा, फावड़ा भी साथ में है और रोज़ के रोज़ मॉर्निंग टाइम में ही कहीं मुझे वॉच तो नहीं कर रहा है, कहीं मुझे तो नहीं देख रहा है, जो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आंटी घबरा गई, तो अंकल से पूछे, जो ऐसा करते हैं? तो अंकल बोला, छोड़ो यार, कौन जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा। तो फिर 5वें दिन हुआ, 6ठे दिन हुआ, 7वें दिन आंटी बोली, आज क्यों ना हम लोग इनका पीछा करें, ये लड़का जा कहाँ रहा है। तो उन्होंने देखा, उनका पीछा किया। काफ़ी दूर तक जाने के बाद वो लड़का को देखा, दूर से ही अंकल और आंटी छिपके देखने लगी। वो लड़का को देखता है, एक पेड़ की बगल में खाली सा जगह, खाली सा मैदान होता है, उसमें वो साइकिल आराम से पेड़ के पास खड़ा करके और वो रुक जाता है और फावड़े को निकालता है साइकिल से, और वहाँ पे एक खाली जगह को मिट्टी फावड़े से निकालना शुरू कर देता है। तो दूर से जब आंटी अंकल ने देखा, तब वो लड़के के पास गया और बोला, बच्चे ये क्या कर रहे हो आप? आपको मैं रोज़ देखता हूँ, आप यहाँ रोज़ हमारे, जब हम मॉर्निंग टाइम में निकलते हैं तभी आप भी आते हो और इधर से गुजरते हो। तो मैं आज ये सोची, जो आप कहाँ जाते हो, मैं डर सी गई थी। तो उन्होंने बोला, आंटी अंकल आप मेरे माँ बाप के समान हैं, आप घबराइए मत, मैं कोई गलत लड़का नहीं हूँ। बोले, तो फिर आप ये कर क्या रहे हो? तो उन्होंने बोला, आंटी मैं बहुत दिनों से बेरोजगार था, अभी हाल फिलहाल में एक माली की नौकरी, एक फार्म हाउस में माली की नौकरी के लिए वैकेंसी निकली है, जहां हमारे कुछ दोस्त यार ने बोला, जो तुम्हें वहां नौकरी दिला दूंगा, बट हमारे पास एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, हमें कैसे जॉब पे रखेगा। तो हम यही करते हैं, जब तक हमें नौकरी मिलती है तो हम रोज़ यहाँ आकर के, ये खाली जगह है, यहाँ किसी का कोई रुकावट भी नहीं है, मैं यहाँ पे रोज़ खुदाई करने आता हूँ और देखता हूँ जो हमें कमी क्या है। कल को वहाँ इंटरव्यू में मुझे छांट तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि माली के काम में खुदाई का काम होता है अधिकतर। तो लड़के को आंटी ने बोला, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला, बच्चे तुम बहुत आगे जाओगे। तो अब आप ये समझिए, वो लड़का अपनी मेहनत, उससे मेहनत जो इंसान का है, वो किसी भी रूप में, ये जरूरी नहीं है जो आप मिट्टी खोद रहे हैं या आप सेल्स का काम कर रहे हैं या कोई सा भी काम कोई छोटा नहीं होता है। जीवन में हर इंसान को जो सक्सेस होना है तो काम करना ही पड़ेगा। और लड़के ने इतनी मेहनत से इससे आपको क्या सीख मिलता है, जो जिंदगी में प्रयास ही एक ऐसा चीज है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। अब प्रयास किसी भी रूप में हो सकता है, ज़रूरी नहीं जो आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपने आप को कम आंकें, चाहे हम वो काम नहीं कर सकते, आप हर काम कर सकते हैं, ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो हर सक्सेस के पीछे आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जो हम ये काम कर सकते हैं। तो आपसे बड़ा एक इंसान जो है, वही मोबाइल भी बना रखा है, वही टीवी भी हर चीज़ बना रखा है, एक इंसान ही तो है, और क्या। तो इसीलिए हर समय अपने आप को प्रयास करना नहीं छोड़ें, जो कि एक मूल मंत्र है सक्सेस का। हर इंसान के पीछे सक्सेस का यही मूल मंत्र है, जो किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को
प्रयास के बल पे किया जा सकता है, सक्सेस की ओर ले अपनी लाइफ को सक्सेस बनाया जा सकता है। तो धन्यवाद। मैं आप लोगों को यही कहूँगा, जो मेरा जो चैनल है नवीन मोटिवेशनल चैनल विद क्विट्स विद नवीन कुमार के नाम से, ये आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपको एक से एक स्टोरी सुनाएं। और मैं काल्पनिक नहीं सुनाऊंगा, रियलिटी जो आपके आस पड़ोस में ये देखने को मिलेगा, और आप अपनी ज़िंदगी में अगर इसको लें तो 100% श्योर है जो आप 100% सक्सेस करेंगे। सक्सेस आपके पीछे घूमेगा, आप सक्सेस के पीछे नहीं घूमेंगे। यही एक चीज़ है, यही मूल मंत्र है जो आप कर सकते हैं। बस आप प्रयास जारी रखें, कभी अपने मनोबल को नीचे ना गिराएं।